भागलपुर जिलाधिकारी ने आज प्रेस वार्ता की थी और सरकार की 7 निश्चय योजना पर जानकारी दी है पत्रकारों को। मैं डीएम साहब से बात करता हूं। सुब्रत सेन भागलपुर के जिलाधिकारी हैं। सर, 7 निश्चय योजना पर आपने बस जानकारी दी, क्या क्या किया जाएगा? 7 निश्चय योजना में अब कुओं का जीर्णोद्धार पंचायतों के माध्यम से होगा। जो जल जीवन हरियाली के अन्य कंपोनेंट है उसमें भी हम लोग काम करा रहे हैं। और नल जल योजना के तहत जो भी छूटा हुआ है स्कीम अभी वो हम लोगों की प्रायोरिटी है कि फरवरी तक हम लोग पूरा करेंगे। सर, और एग्जाम की परीक्षा को लेकर परीक्षा को लेकर के आज ब्रीफिंग हो गई है, सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग। और सर, जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा उनकी मृत्यु हो गई, 4 लाख रुपया अनुदान। हाँ, अनुग्रह अनुदान है, उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से जैसे जैसे राशि आ रही है हम लोग उनके परिवार के जो भी निकटवर्ती हैं उनको हम लोग राशि हस्तांतरित करा दें। भागलपुर के जिलाधिकारी थे सुब्रत सेन साहब। मैंने इनसे बात की, सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनके बारे में इन्होंने प्रेस वार्ता की थी। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी कर ली है। और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा की थी अभी इसी सप्ताह में, और उसमें फिर ये हुआ कि 21 फरवरी तक अधिप्राप्ति का कार्य किया जाए। तो वो तिथि बढ़ गई है। कुछ जगह पर घूम करके हम लोगों ने भी देखा है, अन्य सीनियर ऑफिसर्स ने भी विजिट किया है। जहाँ भी जो समस्या आ रही है उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं। पहले एक गनी बैग जो बोरा होता है जिसमें चावल रखा जाता है उसकी समस्या थी, तो वो दूर हो गई है। 600 बेल से ज़्यादा हम लोग को गनी बैग मिल गया है और आवश्यकता अनुसार हम लोग पैक्सों को ही उपलब्ध करा रहे हैं। कैश क्रेडिट भी दिया गया है। और जैसे जैसे CMR मतलब जो चावल जो गिराया जाना है SFC में वो गिराया जा रहा है, उसी हिसाब से हम लोग कैश क्रेडिट का फ्लो भी करवा रहे हैं। अभी 13 करोड़ से ज़्यादा का पुनः जो है कैश क्रेडिट वो अभी सभी पैक्सों को पिछले 2 दिन में दिया गया है। तो धान अधिप्राप्ति पे हम लोगों का जोर है और हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, जो इच्छुक किसान थे उन लोगों ने अगर अभी तक अपना धान नहीं दिया है तो वो पैक्सों में आकर के अभी भी 31 तारीख तक धान दे सकते हैं। किसान सलाहकारों को भी हम लोगों ने लगाया है कि फिर उन किसानों से जाके कांटेक्ट करिए, या तो अगर उन्होंने अपना धान मार्केट में बेच दिया है या अपनी इच्छा से नहीं देना चाह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जिनके पास अभी भी धान है और वो इच्छुक हैं उनका धान हम लोग निश्चित रूप से पैक्सों के माध्यम से या व्यापार मंडल के थ्रू हम लोग खरीदेंगे। तो ये धान अधिप्राप्ति का है। दूसरा, ये पूरा फरवरी का महीना परीक्षा इंटरमीडिएट मैट्रिक 1 तारीख से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है, तो उसके लिए भी आज हम लोगों ने ब्रीफ किया है, सारे केंद्राधीक्षकों से बात की है, तो सारी तैयारी हो गई है। आज मुख्य सचिव महोदय के स्तर से भी इसकी समीक्षा हुई है। तो हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बढ़िया माहौल में परीक्षा कराएंगे। अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो सरकार की भी प्राथमिकता है और जो विभागों से भी लगातार इसका रिव्यू होता है, एक तो है कि अनुग्रह अनुदान के जो भी लंबित मामले हैं उसका हम लोगों ने भुगतान करने का निर्देश दिया है सभी अंचल अधिकारियों को, और काफ़ी भुगतान हुआ भी है। कुछ मामलों में अलॉटमेंट आकर के अंचल कार्यालय में या जिला स्तर पर पड़ा हुआ था, तो वो हम लोगों ने अनुग्रह अनुदान जो है वो अभी हम लोगों ने काफ़ी भुगतान कराया है। और ये ऐसे मामले जिनमें कि आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, आवंटन की मांग भी हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग से किया है होती है, तो उनको 4 लाख रुपया मिलता है। तो ऐसे कई मामलों में भी हम लोग को राशि प्राप्त हुई थी मुख्यमंत्री राहत कोष से, तो वो भी राशि का हम लोगों ने भुगतान किया है। तो हम लोग की ये प्राथमिकता है कि जो भी प्राकृतिक आपदा से या जो सामूहिक दुर्घटना होती है, दोनों में 4 लाख रुपये का मिलता है। तो वो ऐसी अगर दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना होती है तो जिनकी डेथ हुई है उनके निकटतम परिजनों को हम लोग 24 से 48 घंटे के भीतर हम लोग अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करा दें। आवंटन की स्थिति को देखते हुए ये व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा दें। म्यूटेशन के मामले जो पेंडिंग मामले हैं वो हम लोगों का अगला टारगेट है। म्यूटेशन के मामलों को हम लोग फरवरी के अंत तक कि कोई भी काल बाधित मामला न बचे, मतलब एक्सपायर्ड एप्लीकेशन न बचे, ये हम लोगों का अगले महीने का प्रयास रहेगा। इसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जहां भी इसमें समस्या हम लोग देख रहे हैं तो संबंधित अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है। कई अंचल अधिकारियों पे हम लोगों ने फाइन भी लगाया है। कुछ पे अन्य जो है विभागीय कार्रवाई भी हम लोग शुरू करेंगे अगर इसमें कोई सुधार नहीं होगा। जल जीवन हरियाली अभियान आप लोग सब लोग जानते हैं कि महत्वाकांक्षी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभियान है। इसमें कई सारी योजनाएं हैं जो कि चल रही हैं।
तो उसी में जो पंचायती राज विभाग से जो काम अभी हम लोगों का होना है, तो पंचायती राज विभाग से सारे कुओं का जीर्णोद्धार होना है। तो जिले में जो मेरी जानकारी है लगभग 3000 के लगभग कुएं, एग्जैक्ट डाटा आप लोग ले लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तो उन सभी कुओं का पंचायतों के माध्यम से जीर्णोद्धार होना है। तो वो एस्टीमेट हम लोग बनवा रहे हैं, और जैसे ही हम लोग को निर्देश मिलेगा और राशि 15वें वित्त आयोग की है, तो उससे हम लोग कुओं का जीर्णोद्धार शुरू करवाएंगे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण काम अभी पूरे राज्य में चल रहा है, हम लोग भी करा रहे हैं, कि अब गांव में प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगना है, सोलर स्ट्रीट लाइट। तो उसका सर्वे का काम जो हमारे पंचायत के टेक्निकल असिस्टेंट है वो सर्वे का काम कर रहे हैं, और फिर जैसा फर्दर हम लोगों को दिशा निर्देश मिलेगा तो वो हम लोग स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम जो है वो शुरू कराएंगे। नल जल जो 7 निश्चय के तहत नल जल योजना है, उसमें भी तेजी से काम चल रहा है। कुछ जो वार्ड छूटे हुए हैं उसमें हम लोगों का पूरा प्रयास है कि फरवरी के अंत तक उसको हम लोग खत्म करा दें। और नल जल योजना की मॉनिटरिंग के लिए जो पंचायत स्तर पर जो पंचायती राज विभाग से जो योजनाएं की गई हैं, उसमें IoT डिवाइस लगाना है। IoT डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो रियल टाइम बेसिस पे ये बता सकता है कि उस स्कीम से लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसका डैशबोर्ड जिला स्तर पे लगेगा। उसका टेंडर पहले ही हो गया था, तो वेंडर ने लगभग मेरे ख्याल से 150 के लगभग स्कीम में जो वार्डों में ये डिवाइस लगाया है। और उसकी जैसे ही ये काम पूरा होगा, हम लोग एक एक वार्ड की यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकेंगे कि किस कारण से पानी का सप्लाई बंद है या पानी का सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हम लोगों की उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में ये IoT डिवाइस वाला काम हम लोग इसको कंप्लीट करा देंगे। कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, उन लोगों का लग रहा है बहुत जल्दी अगले हफ्ते से, मतलब फरवरी का जो प्रथम सप्ताह गुजर जाएगा उसके बाद हम लोग 10 तारीख के आसपास से उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें अन्य लोगों को भी जो मतलब फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, सरकारी कर्मी हैं, पुलिस के कर्मी हैं, जिनका कि पहले इंटरेक्शन होता है अगर कोई कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्टेड व्यक्ति मिले, तो उनका टीकाकरण भी बहुत जल्दी मतलब हम लोगों की तैयारी चल रही है। और जैसा विभागीय निर्देश मिला है बहुत जल्दी हम लोग इसको भी शुरू कराएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करना था, और जो भी फर्दर हम लोगों का काम रहता है डे टू डे बेसिस पे हम लोग उसको आपसे शेयर करेंगे।